क्लास छोड़ने से पहले किसी को इतना डाउट नहीं हुआ कि सर समझ में नहीं आया। अगर कोई बच्चा ऐसा कह दिया कि सर हमको समझ में नहीं आया तो हम टीचिंग छोड़ देंगे, ठीक है। क्लास का बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लास में से निकलने से पहले अगर पूरा ध्यान यहाँ है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम सुधारने का पूरा कोशिश करते हैं सबको कि सुधर जाओ, ठीक है। क्योंकि समझ में आने का रीज़न है आपके पास प्रॉपर बुक भी होना चाहिए। आप घर पे पलट के देखोगे, है ना। आप घर पे बुक पलट के देखोगे तभी तो अंदाज़ा लगेगा क्या पढ़ना है, ठीक है ना। हम लोग ऐसे ही देखते हैं कि ये समझ में नहीं आया, वो नहीं आया। तो आपके पास बुक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप रिवीजन नहीं करते हो, फिर भी हम यहाँ से इतना गारंटी लेते हैं कि समझ में आएगा। यहाँ से तो समझ के जाओगे ही जाओगे, ठीक है। अभी वक्त है, संभल जाओ, ठीक है ना। जिसको कोई टीचर नहीं संभाल पाया उसको समय संभाल देता है, ठीक है ना। तो आप अगर टीचर से नहीं सुधार रहे हो तो समय तो सुधारिए देगा, ठीक है। अब जैसे तुम अभी चीता का चाल चल रहा है, वैसे बाकी सब भी कभी न कभी चीता का चाल चला था, ठीक है। और अभी जो चल रहा है और ननकी सब चलेगा, ठीक है। अभी चीता का चाल चल लो, आगे समय अपने आप ही सुधार देगा। टीचर से नहीं सुधरोगे तो समय सुधार देगा, ठीक है। अभी लगातार नॉन स्टॉप क्लास भी चला है ना, इसके कारण भी लग रहा होगा कि क्या कुछ बोरिंग हो गया, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। अभी क्या हुआ, आज से 3-4 दिन पहले, आज से लगभग 3-4 दिन पहले क्लास से निकले उधर। नाइट में बैच एक है 7 से 8, ठीक है, लगभग, हाँ 7 से 8 है। और उस दिन एकदम टाइमली पहुँचे थे, ठीक है। 7 से 8 में छुट्टी दे ही दिए थे, 8 से 10 मिनट पहले छुट्टी दिए थे, ठीक है। तो जैसे ही बाहर निकल के बाइक पे बैठे हैं तो एक लड़का उधर से रोड से जा रहा था, रोड साइड में ही घर है, तो रोड से जा रहा था। कह रहा है क्या सर आज लेट हो गया, ठीक है। और बोलते बोलते निकल रहा है, मतलब जा रहा था। कह रहा है क्या सर आज लेट हो गया, ठीक है। वो ना ही वो हमको पहचानता है ना ही हम उसको पहचानते हैं, ठीक है। पता नहीं वो पहचानता होगा, हम नहीं पहचानते। तो हम उसको बुलाएं तो अब ऐसे डर रहा है जैसे कोई गुनाह किया हो, ठीक है ना। हम पीटने के लिए थोड़ी ना बुला रहे हैं, हम एकदम अहिंसा के पुजारी हैं, हिंसा नहीं करते हैं ज़रूरी आने पर, ठीक है। तो बुलाए तो कहता है कि सर आज लेट हो गया ना। हम बोले हाँ क्या हुआ, तो यही टाइम है क्या, और कोई टाइम नहीं है। अब ऐसे पूछ रहा है जैसे वो उस घर का एकदम जो है फैमिली मेम्बर हो, है ना, ऐसा पूछ रहा है। हम बोले नहीं क्या कोई दिक्कत है क्या, तो नहीं सर ऐसे ही, तो और सवेरे तो नहीं कर देते 3 बजे, ठीक है, खेलने लगे। हाँ नहीं तो पता होना, अब कम से कम पता होना चाहिए ना कि कौन है, ठीक है। अब ऐसे ही पूछ रहा है कि 3 बजे तो थोड़ा और सवेरे कर देते, ठीक है। अगर घर का आदमी बोल रहा है हमको समझ में आ रहा है, पढ़ने वाला बच्चा बोल रहा है तो समझ में आ रहा है, ठीक है। और ऐसे भी जब ठंडा के दिन में 10 बजे तक क्लास चला है ना, तो गर्मी में तो चलेगा ही, ठीक है। इतना ज़्यादा धूप है, पहले ही से करिया है ना। अब 3 बजे धूप में निकल के और तो खुद को कलवा नहीं ना करेंगे, तो भले ही ट्यूशन पढ़ाना पड़े 12 बजे रात तक, ठीक, बाकी धूप में निकल के खुद को कलवा नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 7 बजे 8 बजे तक नॉर्मल टाइम है, उतना समय तक अगर आप नहीं पढ़ते तो फिर क्या पढ़ना, ठीक है। 5 बजे 6 बजे तो शाम में होता है, पता है ना। यस। बाद में कह रहा है, जाते समय कह रहा है कि सर पूछे इसके लिए गुस्सा हो गया क्या, है ना। और ये बात भी चलते चलते बोल रहा है, ठीक है। हम बोले नहीं यहाँ, फिर दोबारा बुलाए तो भाग गया, दोबारा में चल गया, ठीक है। तो अगर हम गुस्सा ही हुए हैं तो गुस्सा होते तो तू बतियाने लायक रहता, प्यार से बतिया पाता नहीं ना। तो गुस्सा नहीं है, जैसे आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो कभी भी बात किया करो रुक के, ठीक है, किसी से भी, है ना। रोड चलते चलते नहीं, चलते चलते बात नहीं होता है, ठीक है ना। रुक के बात कीजिए कि हाँ हमको ये समस्या है। आराम से कह रहा है सर पूछे इसके लिए गुस्सा हो गया क्या, क्योंकि उसको बुलाए थे ना इसके लिए। चलो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। यस। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा, एक आमलेट में घर भर, ठीक है। दूसरा सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ठीक है। मानव में पूछेगा सबसे बड़ी तो अंडाणु ओवम जो महिलाओं में पाया जाता है। मानव में सबसे छोटी शुक्राणु स्पर्म जो मेल में पाया जाएगा पुरुषों में, ठीक है। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन होगा, तो तंत्रिका तंत्र, उसको न्यूरॉन सेल बोलते हैं, कहाँ होगा
ब्रेन में। कहाँ होगा? ब्रेन में सबसे लंबी कोशिका होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग को पढ़ना है कोशिका की संरचना। किसकी? कोशिका की संरचना। ठीक है, हम ऐसे बनाते हैं सेल। माइकर सबको क्या हुआ पता है, सब गुस्सा वाले हमसे। नहीं चल रहा है। चलिए, ये ऐसे बना दिए हैं, दिख रहा है ना? डबल लेयर हो गया। अब तो दोनों लेयर आ रहा है क्या? चलिए, ठीक है, इधर इसको बनाते हैं ह्यूमन सेल। क्या बना दिया? ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल। सेल। और इसको बना देते हैं प्लांट सेल। ऐसे हम आपको बताएं कि प्लांट के बारे में अलग बताएंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अंतर सेल में नहीं है, तो इसके लिए सेल हम दोनों का एक साथ ही पढ़ लेते हैं, प्लांट और ह्यूमन का दोनों। ठीक है, तो ह्यूमन सेल में बीच का पार्ट पढ़ने से पहले ये समझते हैं कि इसमें ऊपर कुछ दिख रहा होगा। ये जो लाइन है ना, ये दिख रहा है, ये लाइन। यस। इसको क्या बोलते हैं? तो कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। झिल्ली। रिकॉर्ड हो रहा है ना क्लास? यस सर। कोशिका झिल्ली। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली इसमें भी होगा। यस। कोशिका झिल्ली इसमें भी होगा, लेकिन इसमें कोशिका झिल्ली से बाहर में एक और लेयर होता है। ठीक है, इसमें कोशिका झिल्ली यहाँ है, यह कोशिका झिल्ली ऊपर जो है ना, ये वाला, यह कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। तो फिर ऊपर जो लेयर दिख रहा है ये वाला, ये क्या है? तो इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। जैसे हम लोग को थोड़ा सा भी स्क्रैच आता है, दिक्कत होता है, तो थोड़ा सा भी अगर कुछ लग गया तो स्क्रैच आ जाता है, होता है ना। लेकिन पेड़ पौधा को देखिएगा, इस तरह का जो स्क्रैच है वो आते ही रहता है। ठीक है, जब भी आपका कोई गैया भैंसिया खुलती है, ठीक है, तो देखना जाके पेड़वे में जाके, है ना, पूरा उसका जो भी है, ठीक है, कोई हंसलियों को लेकर जाता है तो हंसुआ से ही मार देता है, तो उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन का जरूरी है ना। तो इसके लिए प्लांट के सेल के ऊपर एक और कवर होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। ठीक है, अब जैसे किसी चीज़ को, अब जैसे ये सब यहाँ पे है, ठीक है ना, तो खुला में अगर निकाल के रख दीजिएगा पूरे सामान को, तो कोई भी लेके चल जाएगा। चारों पट्टी से दीवार बना देते हैं, लेके जाएगा? नहीं। तो उसी तरह से सेल को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से लगा हुआ था प्लांट के सेल में सेल वाल। क्या होता है? सेल वाल। सेल वाल। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल वाल। ठीक है, तो सेल वाल हम लोग में होता है? नहीं। मानव में सेल वाल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन प्लांट में सेल वाल होता होगा। ठीक है, तो अब ये जो कोशिका झिल्ली बना हुआ है ना, कोशिका झिल्ली, ये दिख रहा है क्या? ये कोशिका झिल्ली ये क्या चीज का बना हुआ होगा? तो प्रोटीन का होता है। क्या चीज का होता है? प्रोटीन का बना हुआ होगा। किसका बना हुआ होगा? प्रोटीन का। ठीक है, तो इसी में आपको मिल जाएगा न्यूक्लियस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, ER। ठीक है ना, इस तरह से है कई सारा, तो और भी पार्ट्स है इसका। तो मेन इसमें समझ रहे हैं हम लोग कि इतना चीज जो इसमें दिख रहा है, सब सूखले रहता, बीच में सूखले रहता, तो हम लोग जब चलते तो टकरा के मर जाता आपस में। मर जाता ना। तो सबको घुला मिला के रखने के लिए सपोज करो कि एक पन्नी ले लो, ठीक है, और उसमें 5 गो अंडा ले लो, हाँ, और लेके उसको दौड़ो को, आपस में टकरा के सब फूटेगा। लेकिन उसमें पूरा पानी भर दो, पूरा पन्नी में पानी भर दो, सब क्या होगा? तैरते रहेगा उसमें। ठीक है ना, दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक उसी तरह से इसमें भी क्या भरा हुआ है? पानी, लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, उस लिक्विड का नाम क्या है? तो किस में भरा हुआ है? ये कोशिका में। कहाँ भरा हुआ है? कोशिका में। तो इसको कहेंगे कोशिका द्रव्य। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब सेम कंडीशन न्यूक्लियस में भी होगा। ठीक है, इसके अंदर भी, इसमें भी तो होगा पूरा DNA जीन उन सब इसी में ना, ये सब भी टकरा के आपस में मर जाता। इसको भी घुला के रखना है, ठीक है, जिंदा। तो उसके लिए ये इसमें क्या भरा हुआ होता है? तो इसको बोलते हैं केंद्रक। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक। तो केंद्रक से याद रखेंगे केंद्रिका द्रव्य। केंद्रिका द्रव्य। केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, अब है कि सेल में भरा हुआ है, तो
कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, है ना। और न्यूक्लियस में भरा हुआ है तो केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, समझ में आ रहा है। केंद्रक में भरा हुआ है तो केंद्रिका द्रव्य, और कोशिका में भरा हुआ है तो कोशिका द्रव्य। ये दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे, तो ये दोनों को एक साथ बोलेंगे जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। द्रव्य। ये दोनों ना सबको जिया के रख ले हैं, तो बोल सकते हैं कि जीव द्रव्य है। तो दोनों को एक साथ बोलेंगे जीव द्रव्य, ऐसे बोलेंगे केंद्रिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। दिक्कत है? नहीं ना है। चलिए, तो अभी तक जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो लोग अब स्मार्ट बोर्ड पे आएंगे, वहां समझेंगे। ठीक है, यहीं से स्टार्ट किए थे ना, जीव विज्ञान से। कहाँ से? जीव विज्ञान से। बताए थे इसके जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ठीक है, जीव विज्ञान को कितने में बांटे थे? दो भाग में। एक भाग को बताए थे जूलॉजी, जिसमें जंतु के बारे में पढ़ना था, जानवर के बारे में। ठीक है, और एक भाग को बोलते हैं बॉटनी, जिसमें वनस्पति के बारे में पढ़ना था, प्लांट्स के बारे में पढ़ना था। किसके बारे में पढ़ना था? प्लांट्स के बारे में पढ़ना था। ठीक है, इतना तक तो दिक्कत नहीं था? इसमें भी दिक्कत था? नहीं ना। तो जंतु बला के खोज कौन किया था? तो एरिस्टोटल। कौन? एरिस्टोटल, अरस्तु। ठीक है, और प्लांट वाला का खोज कौन किया था? तो थियोफ्रेस्टस। ठीक है, यहाँ तक बतैले हैं, इसमें भी ना समझ में आ रहा है? तो ये सब नाम है जो याद रखना है। ठीक है, चलिए, दिक्कत इसमें? हाँ, अभी लास्ट ऑप्शन है, अभी एक एक करके समझते चलना है। इसमें भी दिक्कत है? नहीं है? हाँ, फिर से बता देना। चलो, क्योंकि इतना हमको लगता है पहला ऐसा क्लास है जहाँ पे इतना पूछ के बताया जा रहा। ठीक है, इतना नहीं पूछा जाएगा एक एक सबसे। ठीक है, इसके बाद आता है सेल। क्या है? सेल। इसको बोलते हैं कोशिका। ठीक है ना। इसका नाम क्या है? तो साइटोलॉजी। इसका नाम क्या है? साइटोलॉजी। विज्ञान में इसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। साइटो का नाम कहीं पर भी आएगा तो मतलब सेल के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में? सेल के बारे में। ठीक है, अब है कि सेल को खोजा कौन था? ठीक है, सेल को खोजा कौन? तो रॉबर्ट हुक खोजा था। ठीक है, किसको खोजा था? तो मृत कोशिका को। किसको खोजा था? मृत कोशिका को। दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, मृत कोशिका को। ठीक है, तो फिर जिंदा को कौन खोजा था? तो एंटी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है ना। ये कौन है? लीवेनहॉक। ठीक है, तो ये जीवित कोशिका को खोजने वाला कौन है? जीवित कोशिका, यानी कि जिंदा कोशिका को खोजने वाला है। ठीक है, अगला है कि कोशिका सिद्धांत कौन दिया? ठीक है, तो एक है मैथिस स्लाइडेन और एक है थियोडर स्वान। ठीक है, तो ये स्लाइडेन और स्वान जो है ये दोनों मिलकर क्या किया था? कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए, तो इसके बाद आता है क्या कि सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका माइक्रो से बताए थे, माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरियल सेल है ये, है ना। माइकोप्लाज्मा का फोटो देखिए ये। ठीक है, क्या ये? माइकोप्लाज्मा। क्या ये? माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, उसके बाद बताए थे सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ये है ना, बड़ा बड़ा, यहाँ से दिख रहा होगा, छोटा है। ठीक है, घर भर इसमें आमलेट बना के खा लेगा। उसके बाद किस में आते हैं? मानव में। ठीक है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम अंडाणु। ठीक है, जो किस में पाया जाएगा? महिला में पाया जाएगा। ठीक है, मानव में सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु स्पर्म, जो किस में पाया जाएगा? मेल में पाया जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी ओवम, सबसे छोटी स्पर्म, और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन सेल। तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सेल। ये किसकी कोशिका है? ब्रेन की। किसी कोशिका? ये ब्रेन की कोशिका है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कोशिका का पुनर्निर्माण। ठीक है, कोशिका का पुनर्निर्माण। ठीक है, यानी कि कोशिका नया नया कहाँ कहाँ बनेगा। ठीक है, तो कोशिका नया नया बनेगा लीवर में। जल्दी कहाँ बनेगा? लीवर में। तो लिख दिए हैं तेज बनेगा लीवर में, यकृत में। कहाँ बनेगा? लीवर में। ठीक है, ये लीवर दिख रहा होगा, दिख रहा है? क्या ये? लीवर है। ठीक है, तो सबसे तेज कहाँ बनेगा? ये में। तो ये में चाकू भोंका गया तो जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है ना।
अब इतना फास्ट क्यों चल रहा है, क्योंकि पहले हम लोग ये सब पढ़ ले हैं ना, ये तो बस रिवीजन है, ठीक है, इसीलिए क्लास रिकॉर्ड कर दिया ताकि आपको एक बार ना समझ में आए 50 बार जाके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि सबसे धीमा या साफे नहीं होगा कहाँ, तो ब्रेन में, ठीक है। तो हम लोग इलाज करा लेते हैं तो खोपड़िया ऊपर वाला जो है कवर वो ठीक होता है, ठीक है ना, ब्रेन वाला में ठीक नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आए थे हम लोग किसके पास, सेल के पास, सेल के पार्ट के पास आए थे, ठीक है। तो ये क्या है, सेल है, इसमें तीनों सेल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये है बैक्टीरिया वाला सेल, कैसा है, बैक्टीरिया वाला सेल। और ये जो सेल दिख रहा है आपको ये ह्यूमन सेल है, कैसा है, ह्यूमन सेल। और ये जो सेल दिख रहा है ये प्लांट सेल है, कौन सा, ये प्लांट सेल, ठीक है ना। बैक्टीरिया वाला सेल, मानव वाला और प्लांट वाला, ठीक है। तीनों को हम लोग एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। दिक्कत आ रहा है यहाँ तक, नहीं ना। अब कहोगे कि सेल के डिटेल्स में अभी गए कहाँ हैं, तो सेल के डिटेल्स में नहीं गए हैं अभी, तो बस समझो तो एक तरह से इंट्रोडक्शन चल रहा है क्लास के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें तो समझ में आना ही चाहिए, दिक्कत नहीं ना। तो अब यहीं पर थे हम लोग कि कोशिका झिल्ली किसको कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक लेयर दिख रहा होगा आपको, देखो यहाँ पे ये जो ऐसे आरी पूरा दिख रहा है ना, आरी ये ऐसे है पूरा, तो इसे क्या बोलते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली, क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। इसमें होता है न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ये कोशिका के अंदर भरा हुआ होगा लिक्विड, ठीक है, इसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, तो कोशिका द्रव्य, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। इस बीच में है केंद्रक, बीच में क्या है, केंद्रक है, तो इसमें भी लिक्विड भरा हुआ है, तो इसको बोलेंगे केंद्रिका द्रव्य, क्या बोलेंगे, केंद्रिका द्रव्य। कोशिका में भरा हुआ है तो कोशिका द्रव्य, और केंद्रक में भरा हुआ है तो केंद्रिका द्रव्य बोलेंगे, ठीक है। और ये कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों को एक साथ लेके आएंगे तो बोलेंगे कि जीव द्रव्य है, क्या है, जीव द्रव्य है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह क्या चीज़ का बना हुआ होगा, तो प्रोटीन का, किसका, प्रोटीन का। कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं, तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। केंद्रिका द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और जीव द्रव्य को प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक में दिक्कत है, नहीं ना। तो इतना ध्यान में रखना है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म ये दोनों को एक साथ जब क्या बोलेंगे, तो प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। कोशिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य और एक साथ बोलेंगे तो जीव द्रव्य, ठीक है। तो आगे के क्लास में हम लोग इसके पूरे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ पार्ट्स दिख रहा होगा सेल के अंदर, ठीक है। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, इसमें ध्यान से देखोगे तो पूरा पार्ट दिख रहा होगा, है ना। तीर बना के लेके आया है, इसे इधर है ना, ऐसे ये जो पार्ट सब दिख रहा होगा, इसके बारे में आगे के क्लास में हम लोग को पढ़ना है, पूरा पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। तो इसको भी यहाँ देखेंगे तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो बोर्ड पे अभी सेल का एक फ़ोटो बनाए होंगे, बोर्ड पे अभी एक सेल का फ़ोटो बनाए होंगे ना, इस तरह से ऐसे बनाए थे, ठीक है। जिसमें बीच में रखे थे न्यूक्लियस को, फिर ऐसे साइड में था माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, है ना, इस तरह सेंट्रोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, इस ER ऐसे करके बताए थे ना। तो ठीक ऐसे बताएंगे एकदम इजी वे में कि समझ में आ जाए, बाद में फ़ोटो के पास भी आके समझेंगे, ठीक है। दिक्कत है अब।